नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत में अब एक और नया मोड़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए पहले से ही सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। साल 2023 का आगाज होने के साथ साथ अब यहां पर सभी पार्टियों की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। बात यहां पर की जाए अगर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में, तो देखने को यही मिल रहा है कि किस तरीके से उद्धव और रश्मि अब रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे संग 40 विधायकों ने बगावत की और आज वह 40 बागी विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, उन्हें चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है, क्योंकि मैदान में यहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी हैं और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक बार फिर से मांग उठना शुरू हो चुकी है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आने वाले समय में उन्हें ही आगे किया जाए। इस बीच यहां पर अटकलों का दौर भी तेज होते हुए नजर आया। कयास यहां पर लगाए गए, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल भी किए गए कि अगर राज ठाकरे कहीं ना कहीं मातोश्री में वापस लौटते हैं तो यहां पर काफी बड़ा फायदा होगा पार्टी को, क्योंकि हिंदुत्व राज ठाकरे की पार्टी में लोगों को नजर आता है और बाला साहेब ठाकरे जी की छवि उनमें नजर आती है। लेकिन बात यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए की जाए, साथ ही साथ यहां पर अध्यक्ष पद के बारे में बात की जाए तो नाम यहां पर उद्धव और रश्मि के बेटे आदित्य का भी आता है। इस पर हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए तो रश्मि ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर अपने बेटे को देखना भी चाहती हैं और यहां पर मुख्यमंत्री पद पर रश्मि ठाकरे का नाम भी कहीं ना कहीं आगे ही आ रहा है, जब से उद्धव ने ऐलान किया है कि एक महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अध्यक्ष पद को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। तो आने वाले समय में ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे अध्यक्ष पद पर देखे जा सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे क्या वाकई में अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे करना चाहेंगे या फिर अध्यक्ष पद पर? देखिए, अगर गौर किया जाए तो इस समय आदित्य ठाकरे जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उद्धव ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद ही शायद वो वापस करना चाहें। लेकिन वहां पर अगर बात करें, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और साथ ही साथ यहाँ पर किशोरी पेडनेकर जैसे बड़े बड़े नेता तैयार हैं जो आदित्य ठाकरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और उनके पास विधायकों की संख्या भी आदित्य ठाकरे के मुकाबले ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में सवालात आदित्य के पास सिर्फ यही बचता है कि अगर शिवसेना वापस किस तरीके से आती है तो अध्यक्ष पद तो उन्हें मिल जाएगा विरासती तौर पर। लेकिन रही बात मुख्यमंत्री पद के लिए, तो शायद उसके लिए अब उन्हें बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, अपने आप को साबित करना पड़ेगा हर एक मौके पर। अगर शरद पवार की नज़रों में वो सामने आ गए, उद्धव की नज़रों में नहीं, शरद पवार की नज़रों में अगर सामने आ गए महाविकास आघाड़ी गठबंधन में, तो हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए आगे आए, वरना अजीत पवार के रहते हुए तो शायद ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्या रश्मि ठाकरे खुद मुख्यमंत्री पद पर नहीं आगे आएंगी, बल्कि उनके बेटे ही आगे देखे जा सकते हैं? और इस जिम्मेदारी को क्या आदित्य ठाकरे बखूबी संभाल सकते हैं जिससे कि जीत हासिल हो सके? रश्मि पहले भी कह चुकी हैं कि वो आदित्य को, मतलब जो रिपोर्ट्स कहती है कि आदित्य को सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी और उद्धव को भी मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती थी, उनका 5 साल कार्यकाल पूरा होते देखना चाहती थी। लेकिन जो चाहते हैं वो होता नहीं, आप जानते अच्छी तरीके से। तो वही आदित्य ठाकरे के लिए भी एक सोच थी कि सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, तो इसीलिए शायद यहाँ पर उन्होंने अपनी विचारधारा रखी थी। लेकिन आदित्य उसके लिए परिपक्व नजर नहीं आए, कई सारे राजनीतिक मुद्दों में फंसते नजर आए और अपने आप को उसमें बचा भी नहीं पाए। उद्धव ठाकरे को सामने आना पड़ा, जांच एजेंसियों का किस तरीके से पुलिस कार्रवाइयों का अलग अलग इस्तेमाल किया, जैसे फडणवीस कहते हैं, और उनके आज जब जांच हो रही है, उनकी पोल खुली है तो हकीकत सामने आ रही है। तो ऐसे में आदित्य के लिए चुनौती है कि वो कैसे अपने आप को निखार पाते हैं, किसी के कहने या किसी के आगे बढ़ाने से नहीं बन पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर आदित्य को आगे किया जाएगा। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया। हमारी आज की रिपोर्ट में हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा की, लेकिन आने वाली रिपोर्ट में हम आपको अध्यक्ष पद के बारे में एक बार फिर से जानकारी देना चाहेंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या आदित्य ठाकरे यहाँ पर शिंदे को, फडणवीस को टक्कर दे पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।